हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2025 जो टैट हुआ था मेडिकल वाला, उसका केमिस्ट्री पोर्शन। शुरू करते हैं 121 क्वेश्चन से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो केमिकल बॉन्ड होता क्या है? केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसी एटम को या आयन को जोड़ के रख रही है या टुगेदर, राइट। तो जैसे अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, राइट। तो यहाँ पे जो बॉन्ड पाया जा रहा है वो है कोवलेंट बॉन्ड, और इसका राइट आंसर भी है ऑप्शन नंबर ए। और बात करें एयर की, तो एयर में क्या पाई जाती है? डिफरेंट डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं, तो ये एक फिजिकल मिक्सचर है। और रही बात मरकरी की, तो मरकरी क्या है? एक मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड बनता कैसे है? जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है वो प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड को, राइट। और सिट्रिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है जैसे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लाइक लेमन और ऑरेंज हो गया, है ना। और ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है स्पिनच में या टोमेटोज में, राइट। क्वेश्चन नंबर 123 ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योर एलिमेंट। तो प्योर एलिमेंट इसमें से कौन सा है? तो अगर बात करें हम ग्लास की, तो जो ग्लास है वो एक मिक्सचर है। मिक्सचर है किस चीज़ का? मिक्सचर है, ये मिक्सचर है सिलिका का। और साथ में यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है SiO2, राइट। और होता है सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया? एक मिक्सचर हो गया। और अगर सीमेंट की बात करें, तो सीमेंट भी क्या है? एक मिक्सचर है जिसमें पाया जाता है कैल्शियम सिलिकेट्स, एल्यूमिनेट्स, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है सोडियम। तो इसमें से प्योर एलिमेंट कौन सा है? सोडियम। क्वेश्चन नंबर 124 है ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर नॉट द सेम, राइट। तो ये कौन सा प्रिंसिपल बोलता है? तो ये बोलता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो सबसे पहली बात तो ये कि क्वांटम नंबर होते क्या हैं? क्वांटम नंबर होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं पोजीशन और एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की एक एटम के अंदर, है ना। तो यहाँ पे अगर फोर क्वांटम नंबर की बात हुई है तो मतलब चार क्वांटम नंबर होते हैं हमारे पास। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं एम से, और जो एजीमुथल वाला होता है उसको एल से, मैग्नेटिक को एम एल से, और स्पिन क्वांटम नंबर को एम एस से, राइट। अब जैसे क्या होता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ही ऑर्बिटल में होते हैं तो उनकी स्पिन्स कैसी होनी चाहिए? अपोजिट स्पिन्स होनी चाहिए, है ना। तो जैसे जो हंस रूल है, हंस रूल क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन करते हैं ऑक्यूपाई डीजनरेट ऑर्बिटल्स को करते हैं, पहले वो सिंगली करते हैं विद पैरेलल स्पिन्स बिफोर पेयरिंग ऑकर्स। इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर मैं यहाँ पे पी ऑर्बिटल बनाऊँ तो ऐसे बनता है ना पी ऑर्बिटल जब हम लिखते हैं। फिर जब हम इसमें पेयरिंग करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? इनको हाफ फिल करते हैं। जब ये हाफ फिल हो जाते हैं उसके बाद पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं। हाफ फिल क्यों करते हैं सबसे पहले? क्योंकि ये कैसे हैं? डीजनरेट और ऑर्बिटल्स हैं, मतलब इनकी एनर्जी कैसी है? इक्वल है ना। फिर जब हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी स्पिन यहाँ को होगी, अपोजिट स्पिन को, है ना। यही बोलता है हंस रूल। और हेसनबर्ग का प्रिंसिपल ये बोलता है कि इम्पॉसिबल है डिटरमाइन करना साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब कि जितना एक्यूरेटली हमें पता होगा एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उतनी ही लेस एक्यूरेटली हमें पता होगा कि उसका मोमेंटम क्या है ना। और ऐसा ही होता है वाइस वर्सा। और रही एवोगाड्रोस लॉ की बात, तो एवोगाड्रोस लॉ बोलता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 125 बोलता है द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स इज। तो जो फ्रूट्स होते हैं उनको आर्टिफिशियली राइपन के लिए कौन सी गैस का हम यूज़ करते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है इथाइलिन, राइट। और ये एसिटाइलिन क्या है? एसिटाइलिन का फॉर्मूला है C2H2, मतलब ये क्या है, एक एल्काइन है। और एल्काइन में कितने बॉन्ड्स होते हैं? ये अनसैचुरेटेड होता है ना, तो अनसैचुरेटेड में यहाँ पे कितने बॉन्ड होंगे? ट्रिपल बॉन्ड, और ये हो गया एसिटाइलिन, राइट। तो इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जैसे ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग होती है, जैसे केमिकल्स हो गए, एसिटिक एसिड, या जैसे सिंथेटिक रबर होता है ना, उसकी जब फॉर्मेशन होती है तब एसिटाइलिन का यूज़ करते हैं। तो इथेन का रोल कहाँ पे आता है? तो इथेन जो है इसको हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, और जैसे जो प्लास्टिक्स बनते हैं ना, तो उसमें इथाइलिन का यूज़ होता है ना। और रही बात मीथेन की, तो जैसे जो मार्शी एरियाज होते हैं, मार्शी एरियाज कौन से हो गए? जैसे दलदल वाला जो इलाका है ना, CNG है, वहाँ पे किसका यूज़ होता है? वहाँ पे होता है मीथेन का यूज़, है ना। क्वेश्चन नंबर 126 बोलता है द एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल्स। जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं ना, उसमें कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन है एक सेमीकंडक्टर, है ना। कंडक्टर क्या होते हैं? जो कि कंडक्ट कर सकते हैं किसको? जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना, करंट हो गया, हीट को जो कंडक्ट करते हैं उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। बट सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर है, और यहाँ पे होता है PN जंक्शन। और जो सिलिकॉन है उसको डोप किया जाता है। डोप का मतलब होता है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती हैं जो कि हेल्प करती हैं कन्वर्ट करने को सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिक करंट, है ना। और जो बाकी हैं, ये मैग्नीशियम, सोडियम और जो कैल्शियम है, इन तीनों का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते इन तीनों का यूज़? देखिए, जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी तो ये भी कंडक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है विदाउट एनी रेजिस्टेंस फ्लो होती है, मतलब कि जैसे इजीली फ्लो हो जाएगी, है ना। पर हमें उतना इजी फ्लो नहीं चाहिए होता है, हमें क्या चाहिए होता है कि एक कंट्रोल्ड फ्लो हो, है ना। इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिलिकॉन का, जो कि क्या है? एक सेमी कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 122 है फिलोसफर्स बोलर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जिंक ऑक्साइड। मतलब जब जिंक मेटल जो है वो बर्न करता है एयर में, तो इट फॉर्म्स वाइट वूल लाइक जिंक ऑक्साइड, है ना। तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी? जैसे जो जिंक है 2Zn व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, है ना, जब ये जलता है तो ये बनाता है जिंक ऑक्साइड, है ना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो जिंक जो कार्बोनेट है वो है ZnCO3, जो कि है कैलामीन। और कैलामीन क्या है? मिनरल फॉर्म ऑफ जिंक कार्बोनेट। और जिंक सल्फेट की बात करें तो इसको वाइट विट्रॉल भी बोलते हैं, जिंक विट्रॉल भी बोला जाता है। और जो जिंक सल्फेट है उसका यूज़ होता है इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, राइट। क्वेश्चन नंबर 128 है एंटीसेप्टिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डेटॉल इज। तो एंटीसेप्टिक कंपाउंड कौन सा है जो कि डेटॉल में प्रेजेंट होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है क्लोरोजाइलेनॉल, है ना। तो ये एक एंटी माइक्रोबियल केमिकल है जो किल करता है बैक्टीरिया को, फंजाई को। और जो आयोडीन है, आयोडीन में भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, है ना। इनको हम यूज़ करते हैं क्लीन करने के लिए वुंड्स को, कट्स को। और एक आपने नाम सुना होगा टिंचर ऑफ आयोडीन, जो कि एक सॉल्यूशन है आयोडीन और अल्कोहल का। और आयोडीन वहाँ पे एक्ट करता है एज ए सॉल्यूट, और अल्कोहल क्या होता है? एज ए सॉल्वेंट एक्ट करता है ना। और क्रीसॉल की बात करें तो ये क्या है? एक डिसइंफेक्टेंट है ना। और इसकी बात करें बिथिनॉल की, तो ये एक एंटी वॉर्म ड्रग है जो कि टेपवॉर्म इन्फेक्शन वगैरह जो होते हैं ना उससे बचने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है सेल्यूलोस इज ए पॉलीमर ऑफ। तो सेल्यूलोस किस चीज़ का पॉलीमर है? तो देखिए, जो प्लांट्स होते हैं उनकी सेल वॉल भी किस चीज़ से बनी होती है? सेल्यूलोस की बनी होती है। तो सेल्यूलोस किसका पॉलीमर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ग्लूकोज, ठीक है। तो अब जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज होती है फ्रूट शुगर, और ये किस में पाई जाएगी? फ्रूट्स में पाई जाएगी ऑब्वियसली, और हनी में पाई जाती है। और ग्लेक्टोज को बोलते हैं हम मिल्क शुगर, और जो ग्लूकोज है उसको बोला जाता है ब्रेन शुगर, राइट।
क्वेश्चन नंबर 130 है विच एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड। तो टैमरिंड क्या होगी, इमली होगी। तो इमली में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है टार्टरिक एसिड। और सिट्रिक एसिड हमने पहले पढ़ा कि ये सिट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं जैसे लेमन हो गया उसमें पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच और टोमेटोज में पाया जाता है। और जो मिथेनोइक एसिड है, मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, ये पाया जाता है आंट की स्टिंग में, जैसे बीज की स्टिंग में या निटल लीव्स में, राइट। क्वेश्चन नंबर 131 बोलता है द मेन बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप। तो सोप बनता कैसे है, सोप बनता है एक रिएक्शन से जिसको हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑयल्स होते हैं या फिर फैट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो ये क्या बनाता है, सोप। और सोप के साथ ही क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल, राइट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 132 बोलता है व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ ए सॉल्ट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब देखिए, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि जो एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट बनता है, और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है ना। तो अब यहाँ पे भी एक सॉल्ट बन रहा है, पर वो सॉल्ट किस चीज़ से बन रहा है, एसिड से, जो कि कैसा है, स्ट्रॉन्ग। और बेस कैसा है, जो कि है वीक, है ना। तो यहाँ पे सॉल्ट तो बनेगा, पर सॉल्ट कैसा बनेगा, ये बनेगा एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एसिड लिया है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है ना। तो जो एसिड होते हैं उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, जैसे जो पीएच स्केल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से 7 और 7 से 14। तो ये होता है पीएच स्केल की वैल्यू, मतलब जो एसिडिक होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी, है ना। और 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और 14 पे क्या होता है, बेसिक होता है, मोस्ट बेसिक, है ना। और इस वाली साइड को जाएंगे तो मोस्ट एसिडिक होगा। तो जो सॉल्ट बनेगा उसका पीएच जो होगा वो होगा <7, क्योंकि जो सॉल्ट बना वो कैसा बना, एसिडिक सॉल्ट। और जो एसिड्स होते हैं उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से कम होती है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 133 बोलता है कि द एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर इज कॉल्ड। अब देखिए, जो न्यूट्रॉन होता है और जो प्रोटॉन होता है वो कहाँ पाया जाता है, एक न्यूक्लियस में पाया जाता है ना। तो ये हमें देता है क्या, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को ही हम क्या बोलते हैं, मास नंबर, राइट। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जैसे अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बराबर होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 134 बोलता है टेट्रा इथाइल लेड इज यूज्ड एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पेट्रोलियम एडिटिव। अब देखिए, जो टेट्रा इथाइल लेड होता है वो एक्ट करता है एज एंटी नॉकिंग रिएजेंट, ठीक है, एंटी नॉकिंग रिएजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी जैसे फ्यूल है ना, वो बर्न कैसे कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ्यूल जो है वो स्मूथली बर्न करेगा, ग्रेजुअली बर्न करेगा, तो वो ठीक है। अगर फ्यूल जो है वो क्विकली या इवनली बर्न करेगा तो पिंजिंग साउंड आती है इंजन से, है ना। और दूसरा रीज़न ये है कि ये ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करता है, पेट्रोल के किस चीज़ को इम्प्रूव करता है, ऑक्टेन नंबर को। अब देखिए, ऑक्टेन नंबर का मतलब ये होता है कि ये क्वालिटी बताता है, किस चीज़ की क्वालिटी बताता है, पेट्रोल की क्वालिटी बताता है कि पेट्रोल कितना अच्छा है, ठीक है। तो अगर ऑक्टेन नंबर की बात करें, अगर वो हाई है ना, हाई है मतलब वो क्या कर रहा है, लेस नॉकिंग कर रहा है। और अगर ऑक्टेन नंबर लो है तो मतलब क्या कर रहा है, ये मोर नॉकिंग कर रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 135 बोलता है करेक्ट कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी करेक्ट कंपोजिशन क्या है, तो कार्ब से आगे, मतलब कार्ब से आ गया कार्बन,
हाइड्रेट से आ जाता है वाटर, है ना। तो मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा यूज़ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है CCl4। ये क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, ये जो O2 की सप्लाई जो है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है या कट कर देता है ना। पर ये क्या था, एक टॉक्सिक था, तो इसको अब हम यूज़ नहीं करते हैं। CHCl3 क्या है, ये है क्लोरोफॉर्म। एज एन एनेस्थीसिया भी इसको यूज़ किया जाता था, है ना। और ये CHCl3 है मिथाइल क्लोराइड, जो कि रेफ्रिजरेंट्स में इनको यूज़ किया जाता है। अब इन सब में आप एक मतलब एक कॉमन पैटर्न देखेंगे, जैसे CHCl3 है ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और 3 क्लोराइड है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोराइड है। 3 हाइड्रोजन है, 1 क्लोराइड है। मतलब यहाँ पे एक रिएक्शन हुई है जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। जैसे ये जो है CH3Cl, ये कैसे बना होगा, जब CH4 रिएक्ट किया होगा Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और UV, है ना। तो ये बनाएगा CH3Cl प्लस HCl, है ना। अब फिर से यही रिएक्शन होगा CH3Cl, अब फिर से ये Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, है ना। एक हाइड्रोजन चली जाएगी और एक क्लोरीन आ जाएगा। तो ऐसे ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए फ्रियॉन, है ना। तो फ्रियॉन कौन सा है इसमें से, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, है ना। और फ्रियॉन होते क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं एंड रिलेटेड हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें होता है कार्बन हो सकता है, जैसे हेलोजन, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, है ना। ये सारे पाए जाते हैं और इसको हम बोलते हैं फ्रियॉन 12, राइट। क्वेश्चन नंबर 138 बोलता है प्रोटियम एटम्स कंटेन्स नो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो हम जब प्रोटियम लिखेंगे ना, तो प्रोटियम को हम कैसे लिखेंगे, 1H1, है ना। अब ये 1 क्या है, इसका एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास किस चीज़ का सम होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। बट जब ये 1 ही है तो यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटॉन पाया जा रहा है और न्यूट्रॉन 0 है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 139 क्वेश्चन बोलता है द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज ड्यू टू। अब देखिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑन द अर्थ, है ना। अब सन में जो एनर्जी बन रही है वो किस चीज़ की वजह से बन रही है, वो बन रही है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। अब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसके न्यूक्लियाई जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं हीलियम, और यहाँ पे एक रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन, है ना। तो कंबशन क्या हो गया, जब भी कोई सब्सटेंस होता है वो बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो हीट और लाइट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा तो ये क्या बनाएगा, CO2 प्लस 2H2O, राइट। अब देखिए डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन मतलब कि स्पॉन्टेनियस ब्रेकडाउन। स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से ब्रेकडाउन होता है अनस्टेबल न्यूक्लियस का, और उसके साथ एमिट होती है रेडिएशन। जैसे ये इसका एक एग्जांपल है, ये यूरेनियम 238 जो है वो थोरियम 234 और अल्फा पार्टिकल्स में क्या हो जाता है, इमिट हो जाता है रेडिएशंस के रूप में, है ना। और फिजन का क्या मतलब होता है, फिजन मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना। यहाँ पे भी हैवी न्यूक्लियस होता है, वो दो लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन हो जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू कैटायन इट्स। तो जब भी एक न्यूट्रल एटम है, मान लीजिए एक सोडियम है ना, सोडियम का एटम है, और उसने क्या किया कि
इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्योंकि कैटायन कब बनेगा, जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, है ना। तो उसका साइज क्या हो जाता है, साइज हो जाता है डिक्रीज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लॉस हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन, है ना। अब इलेक्ट्रॉन लॉस लॉस हो गया मतलब ना, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहे, है ना। उसकी वजह से क्या हुआ कि इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है वो उतना ही था, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कम हो गए, और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल टुवर्ड द न्यूक्लियस फील करेंगे, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी साइड न्यूक्लियस खींच लेता है, और इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी क्या होगी, कम होगी, है ना। 141 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बनता है, तो आपको इसके लिए एक ट्रिक है, फ़ोन, है ना। तो क्या होता है कि जैसे जो हाइड्रोजन होता है ना, जब भी वो डायरेक्टली बॉन्ड होता है किसी भी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, एटम के साथ, तो वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है ना। तो वहाँ पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब फिनोल जो होता है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फिनोल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ पे बेंजीन रिंग और यहाँ पे OH, ये हो गया फिनोल। और लिक्विड NH3, इसमें भी होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। और क्योंकि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, और अगर बात रही लिक्विड HCl की, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। जो लिक्विड HCl होता है उसमें जो HCl है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 142 बोलता है कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ टीयर गैस। तो क्या फॉर्मूला है टीयर गैस का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है क्लोरोपिक्रिन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the pH of solution is 2 the hydronium ion concentration in moles per liter is। तो देखिए हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, जब कोई भी एसिड जो होता है वो H+ रिलीज करता है, तो वाटर के H+ के साथ वो रिएक्ट करेगा, तो H3O पॉजिटिव बनेगा, जो कि है हाइड्रोनियम आयन, है ना। अब पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू -log, और बेस लेते हैं हम 10, H3O पॉजिटिव। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की कंसेंट्रेशन, तो बेस कितना है 10 और माइनस पीएच, है ना। तो पीएच कितना है -2, जो आ जाएगा 0.01 मोलर, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻² मोलर, राइट। तो ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन इज O3 इट इज़। तो हमें पता है कि ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, जो हमें किस चीज़ से बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। अब ओजोन है क्या, हमें पता है ओजोन O3 है, तो वो ऑक्सीजन के ही रिलेटेड होगा कुछ, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। अब एलोट्रॉप क्या होता है कि जैसे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट in the same physical state having different molecular structures and properties। अब जैसे कार्बन के ही एलोट्रॉप लेते हैं हम, तो क्या हो गया डायमंड, ग्रेफाइट, है ना, वैसे ही ये भी एक एलोट्रॉप है। और अगर आइसोटोप की बात करें, आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप होता है एलिमेंट atoms of same element that have the same number of protons but different number of neutrons, है ना। इनका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में डिफरेंस आता है। और जैसे एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन है, ये है 16, जो कि मोस्ट अबेंडेंट है ना, और ऑक्सीजन है 17, जो कि रेयर है। ये क्या है, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, और इसका ये वाला आइसोटोप है, इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 16, इसका हो गया 17, मतलब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आ गया, है ना। और आइसोमर की बात करें तो आइसोमर क्या होता है, इनके सेम मॉलिक्यूलर
फॉर्मूलाज होते हैं बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स होती हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लास इज सॉल्यूबल इन, तो जो ग्लास है वो किस चीज़ में सॉल्यूबल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, है ना। जो F आयन होता है, फ्लोराइड आयन होता है ना, वो अटैक करता है SiO बॉन्ड पे और उसकी वजह से ग्लास जो होता है वो सॉल्यूबल हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे एक्वा रीजिया की, तो एक्वा रीजिया क्या है, ये एक ऐसा मिक्सचर है, सॉल्यूशन है जिसमें HCl होता है और HNO3 होता है, ठीक है। HCl जो होता है 3 पार्ट्स में होता है और HNO3 जो है वो 1 में होता है। ये क्या करता है, जो नोबल मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उनको ये डिसॉल्व कर देता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रोलियम इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है CaCN2, जिसको बोलते हैं कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है। ये बनता कैसे है, CaCl2 सॉरी कैल्शियम कार्बाइड, ये रिएक्ट करता है N2 के साथ हीट और हाई टेम्परेचर कंडीशंस हैं ये, और बनेगा CaCN2 प्लस C। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है, इसका यूज़ होता है एज ए नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, जैसे यूरिया बनेगा, बहुत सारे कंपाउंड्स और साइनाइड के फॉर्मेशन में इसका यूज़ होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में कौन से मेटल्स आते हैं, कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो कि ट्रांजिशनल होते हैं, जिनका ग्रुप होता है 3 से 12। और ग्रुप क्या होता है, जो ऊपर से नीचे वाली जो सीरीज होती हैं वो होता है ग्रुप, और जो लॉन्गिट्यूडनल वाली होती हैं वो होती हैं पीरियड, है ना। तो इनका ग्रुप है 3 से 12 तक, और ये ट्रांजिशनल मेटल्स में आएगा कॉपर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमंड एंड ग्रेफाइट आर, तो हमने ये पहले भी पढ़ा कि ये क्या है, एलोट्रॉप्स हैं, किसके एलोट्रॉप्स हैं, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिकॉन्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो कि है Cl2, है ना। तो ये बनता कैसे है, जैसे 4HCl और ऑक्सीजन होता है, और यहाँ पे कैटलिस्ट होता है CuCl2, है ना। और 400 से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है जो बनाता है 2Cl2 प्लस 2H2O। तो यहाँ पे ये जो Cl2 बनती है ना, ये गैस लार्ज स्केल पे बनती है फ्रॉम HCl, है ना। और तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो कि है Cl2। और जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, और ये कैसे बनता है, इसकी रिएक्शन होती है CaOH ट्वाइस जो कि क्या है स्लेक्ट लाइन, Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, CaOCl2 बनाएगा और H2O बनाएगा, है ना। H2SO4 क्या है, H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ ऑल एसिड्स भी बोला जाता है, जिसका यूज़ होता है फर्टिलाइजर्स में, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, एल्काइलेशन वाली प्रोसेस में। और जो HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका यूज़ होता है एक्सप्लोजिव्स में और फर्टिलाइजर्स में, राइट। लास्ट क्वेश्चन है प्रोड्यूसर गैस इज द मिक्सचर ऑफ, तो प्रोड्यूसर गैस किस चीज़ का मिक्सचर है, CO और N2 का मिक्सचर है ना। ये बनता कैसे है, जैसे 2C प्लस O2 बनता है 2CO, तो यहाँ पे कौन सी कंबशन होती है, पार्शियल कंबशन होती है, और ये जो कोल है या कोक है ये बर्न होता है, कलरलेस और स्मोकलेस है, और यहाँ पे कैसी फ्लेम होती है, ल्यूमिनस फ्लेम होती है, राइट। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।